बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ऐसा ड्रामा है जिसमें दांव पर है अरबों डॉलर का कारोबार, देशों की साख और सुपर पावर बनने की होड़। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत, रूस और चीन। और यकीन मानिए, यह कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है जिसमें हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट आता है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लो। 8 अगस्त तारीख भले ही कैलेंडर में बस एक दिन हो, लेकिन इस बार यह दिन भारत अमेरिका रिश्तों के लिए निर्णायक साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने महीनों पहले धमकी भरे अंदाजा में यह तारीख भारत के सामने रख दी थी। उनका अल्टीमेटम साफ था, 8 अगस्त से पहले रूस से तेल लेना बंद कर दो, वरना हम तुम पर और भी कड़े टैरिफ आयात शुल्क लगा देंगे। यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं था, बल्कि भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश थी। लेकिन जब घड़ी ने 8 अगस्त पार कर लिया, तब जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तारीख पूरी होते ही व्हाइट हाउस से एक नया आदेश निकला, भारत के साथ अब किसी भी तरह की ट्रेड बातचीत नहीं होगी। यह खबर इकोनॉमिक टाइम्स समेत भारत के तमाम बड़े मीडिया हाउस की हेडलाइन बन गई। ट्रंप रूल्स आउट ट्रेड टॉक्स विद इंडिया अमिड 50% टैरिफ डिस्प्यूट। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी था। उसी दिन ट्रंप ने अमेरिकी चैनल CNBC को एक इंटरव्यू में कहा कि भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पर टैरिफ 250% तक बढ़ाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, 250% का टैरिफ मतलब 2.5 गुना कीमत। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा दवा बाजार है, जहां से भारत हर साल अरबों डॉलर की कमाई करता है। अगर यह टैरिफ लागू हो जाता तो अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाएं 3 गुना महंगी हो जाती। लेकिन असल में यह वार सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि अमेरिका की अपनी जेब और अर्थव्यवस्था पर भी सीधा हमला होता। क्यों? क्योंकि जब किसी देश की 50% से ज्यादा जेनेरिक दवाएं एक ही देश से आती हैं और अचानक उन पर इतना भारी शुल्क लगा दिया जाए, तो असर सीधा सीधा मरीज की जेब पर पड़ता है। अगर आज अमेरिका में 1880-10 की दवा मिलती है और उस पर 250% टैरिफ लगा दिया जाए, तो वहीं दवा 35-40 या उससे भी ज्यादा की हो जाएगी। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अमेरिका को करीब 8.7 अरब डॉलर यानी लगभग 76,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था। अकेले अमेरिका में भारतीय दवाओं की हिस्सेदारी 31% से ज्यादा है। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अमेरिका भारतीय फार्मा सेक्टर पर कितना निर्भर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ट्रंप का यह बयान दुनिया भर में सुर्खियां बना, चीन ने एंट्री मार दी। भारत में चीन के एम्बेसडर जू फियांग ने खुलेआम अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए कहा, अमेरिका की हरकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने तो अमेरिका को बुली तक कह डाला और मशहूर कहावत दोहरा दी, अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो वह आपसे 1 मील छीन लेगा। चीन का यह बयान चौंकाने वाला था, क्योंकि आमतौर पर वह भारत अमेरिका तनाव में तटस्थ रुख अपनाता है, लेकिन इस बार उसने सीधे भारत का समर्थन किया। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि चीन का यह कदम सिर्फ अपने फायदे के लिए था, ताकि वह खुद को ग्लोबल साउथ का नेता साबित कर सके और अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा सके। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो साफ था कि इस बार भारत अकेला नहीं है और यह अमेरिका के लिए बड़ा संकेत था। अब वापस आते हैं ट्रंप के 250% टैरिफ प्लान पर। उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद अमेरिका में लोकल दवा उत्पादन को बढ़ावा देना है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत न केवल सस्ती बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बनाता है, और यही कारण है कि वह अमेरिकी बाजार में इतना बड़ा खिलाड़ी है। अगर ट्रंप ये टैरिफ लागू करते तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें आसमान छूने लगती। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर तक ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में 40% से ज्यादा जेनेरिक दवाएं या तो महंगी हो जाएंगी या फिर बाजार से गायब हो सकती हैं। नतीजा अमेरिकी ओरी अमेरिका की आंत की तरफ ECGA
मरीजों के लिए हेल्थ केयर और भी महंगा हो जाएगा, मेडिकेयर बजट पर भारी दबाव पड़ेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका पहले से ही $37 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज में डूबा है। ऐसे में अगर दवाओं की कीमतें कई गुना बढ़ गईं, तो न केवल मरीज बल्कि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन भारत भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। ट्रंप के इस हमले से पहले ही भारत ने रूस के साथ एक नया दांव खेल दिया था। रूस, जिसकी फार्मा मार्केट का आकार $45 बिलियन है, अब भारत को एक बड़े सप्लायर के तौर पर देख रहा है। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत धीरे धीरे पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सप्लायर बनता जा रहा है। रूस के पेंजा रीजन में भारतीय फार्मा कंपनियों को नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं। भारत ने पहले ही करीब $41 अरब साइज वाली रूस की फार्मा मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है और अब तो भारत अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रूस में शिफ्ट भी कर रहा है ताकि सप्लाई चेन और मजबूत हो सके। यह कदम अमेरिका को साफ संदेश देता है, अगर आप हमें ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास और भी बड़े बाजार तैयार हैं। इसी बीच ट्रंप का रुख भी धीरे धीरे नरम होने लगा। शुरुआत में उन्होंने जो आक्रामक टोन लिया था, उसी पर चलते हुए उन्होंने ट्रेड टॉक्स बंद करने और 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। लेकिन दबाव और परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने फार्मा सेक्टर को तत्कालीन टैरिफ के प्रभाव से बाहर कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की पॉलिसी लंबे समय में उल्टा असर डालती है। अमेरिका में हेल्थ केयर पहले से ही महंगा है। अगर भारत की 10 वाली दवा पर इतना टैरिफ लग जाए कि वह 30,040 की हो जाए, तो सीधा असर अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी डायबिटीज पेशेंट की महीने की दवा 40 में आती है और टैरिफ के बाद वह 120,150 हो जाए, तो सोचिए उस मरीज की क्या हालत होगी। और यह सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं है, यह लाखों करोड़ों अमेरिकियों की हकीकत बन सकती है। अब सवाल यह है, क्या भारतीय फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाल लेगी? जवाब है हां, और शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर वापसी करेगी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ रूस बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों में भी अपने फार्मा नेटवर्क को मजबूत किया है। और अमेरिका चाहे जितना भी दबाव बनाए, दवा की जरूरत किसी भी देश के लिए मी लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, यह लड़ाई है रणनीति, धैर्य और सही समय पर सही चाल चलने की। ट्रंप के कदम भले ही भारत पर दबाव बनाने के लिए हों, लेकिन असल में यह दांव उल्टा अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा सकता है।